हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई थी, जिसको लेके 3 थ्योरियाँ हमने पढ़ी थी। पहली थी थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, सेकंड थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, देन हमने लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जो कि बोलता है कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही फॉर्म होती है। अब हम डिस्कस करेंगे ओपेरियन एंड हाल्डेन ने प्रपोज किया था फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे इवॉल्व होती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। Operian of Russia and Haldane of England proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecule, and that formation of life was preceded by chemical evolution, that is formation of diverse organic molecule from inorganic constituents. मीन्स ओपेरियन एंड हाल्डेन ने क्या बोला था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ जो लाइफ होती है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से तो आती है और साथ में नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि लाइफ हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसका एग्जांपल क्या है, आरएनए, प्रोटीन एसेट्रा, जो कि नॉन लिविंग भी है प्लस ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी है। और एंड द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रोसीड बाय केमिकल इवोल्यूशन। ओपेरियन एंड हाल्डेन ने बोला था कि हमारा जो लाइफ फॉर्म हुआ है वो केमिकल इवोल्यूशन से हुआ है, ना कि कोई थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर पेंसपर्मिया के थ्योरी के अकॉर्डिंग। हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है फर्स्ट लाइफ फॉर्म का, केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू। लार्ज डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से। The condition on earth were high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing CH4, NH3 etc. क्या बोलते हैं कि जिस टाइम पे हमारा अर्थ फॉर्म हुआ था उस वक्त की कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, हमें पता था, और क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन उस टाइम पे होते ही रहते थे, और जो गैसेस प्रेजेंट थी वो कौन सी थी, CH4, NH3, साथ में वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट थे। फिर अब सेकंड मेन चीज़ आती है कि 1953 में एसएल मिलर, एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, उन्होंने ये केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी को प्रूव करा बाय एन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या करा, पढ़ते हैं हम। इन 1953 एसएल मिलर एन अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन द लेबोरेटरी स्केल। मीन्स जो भी कंडीशन ओपेरियन एंड हाल्डेन ने बताई थी ना कि हाँ जिस वक्त हमारा अर्थ फॉर्म हो रहा था ये कंडीशन थी, एसएल मिलर ने वही कंडीशन लैब में क्रिएट करी। कैसे, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर, जिसके अंदर गैसेस क्या थी, CH4, H2, NH3 और वाटर वेपर्स थे, और टेम्परेचर क्या रखा, 800 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑब्वियसली उस टाइम पे हमारे अर्थ का टेम्परेचर था। मीन्स एसएल मिलर ने क्या किया, जो भी कंडीशन उस वक्त अर्थ की थी जब वो फॉर्म हुआ था वो सेम कंडीशन लैब में क्रिएट कर दी। कितना मतलब इंटरेस्टिंग है ये, और उन्होंने कितना अच्छा माइंड लगाया है ये कि हाँ हम वही कंडीशन दोबारा क्रिएट करके देखते हैं लैब में, फिर प्रूफ हो जाएगा कि कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था। देखो इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। थियोरिटिकल तो ओपेरियन एंड हाल्डेन ने बोल दिया कि ठीक है ये गैसेस प्रेजेंट थी, टेम्परेचर ये था, तो केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा। लेकिन मिलर ने क्या करा, उस थ्योरी को प्रूफ करना चाहा और उसके लिए सेम कंडीशन जनरेट करी। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया था, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई थी उस फ्लास्क के अंदर, अभी आप डायग्राम में दिखा दूंगी मैं, जिसके अंदर ये गैसेस थी, वाटर वेपर था, टेम्परेचर बहुत हाई था, 800 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड हुआ, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ जो कि क्या है, अगेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि हाँ इसी में केमिकल इवोल्यूशन होते होते लाइफ फॉर्म हुई होगी। क्यों, अमीनो एसिड किसकी यूनिट होती है, प्रोटीन की। एक से ज़्यादा अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। तो क्या पता ऐसा हुआ हो कि अमीनो एसिड बने हों, उसके बाद उनमें केमिकल इवोल्यूशन से वो प्रोटीन में कन्वर्ट हुए हों, प्रोटीन से फिर बाकी चीज़ें बनी हो, बाकी मॉलिक्यूल बना हो, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली लाइफ फॉर्म हो गई हो। अच्छा, एसएल मिलर ने जब एक्सपेरिमेंट करा तो उन्हें अमीनो एसिड मिला था। ये एक क्वेश्चन है जो कि
बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और नीट में भी पूछ लिया जाता है कि एस एल मिलर के एक्सपेरिमेंट में क्या फॉर्म हुआ था। और सेकेंड चीज़, यही एक्सपेरिमेंट जब बाकी साइंटिस्टों ने करा तो उन्हें बाकी चीज़ें भी मिली, जैसे नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स, फैट्स, शुगर। अब देखो, शुगर मिल गई, नाइट्रोजन बेसिस मिल गया, इससे क्या प्रूफ हो रहा है? हमारा डीएनए किससे मिलके बना होता है? शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, ये तो चीज़ें होती हैं हमारे डीएनए की, इन्हीं से मिलके बना हुआ होता है। तो इसका मतलब हमें अमीनो एसिड मिल रहा है, नाइट्रोजन बेसिस मिल रहा है, पिगमेंट मिल रहा है, तो यानी ये थ्योरी तो एकदम करेक्ट प्रूफ होती जा रही है ना कि हाँ, कहीं ना कहीं इसी में केमिकल इवोल्यूशन हुआ है और हमारा न्यू लाइफ फॉर्म आया होगा। Analysis of meteoroid content also revealed similar compound indicating that similar process are occurring elsewhere in space. Means जब meteoroids का कंटेंट भी हम एनालाइज करते हैं तो उसमें भी हमें यही सिमिलर कंटेंट मिलता है। तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे यूनिवर्स के किसी और कोने में सिमिलर प्रोसेस हो रहा है। हम ये मान सकते हैं कि कहीं और पे भी न्यू लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं, बन रही हैं, या क्या पता हो ऑलरेडी। With this limited evidence, the first part of the conjectured story, that is chemical evolution, was more or less accepted. Means chemical evolution एक और न्यू थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि कैसे origin of life जनरेट हुई। We have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. The first non-cellular form of life could have originated 3 billion year back. देखो अगेन एक और हमें न्यूमेरिकल मिल रहा है, न्यूमेरिकल नहीं, बेसिकली एक और डेट मिल रही है कि न्यू नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब ओरिजिनेट हुई होगी? 3 बिलियन ईयर बैक। ये भी याद करने वाला डाटा है। दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल, RNA, प्रोटीन, polysaccharide, etc. These capsules reproduced their molecule. Perhaps the first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million year ago. First cellular form of life 2000 million year ago से पहले तो originate नहीं हुई थी। These were probably single cells और ऑल लाइफ फॉर्म वर इन वाटर इन्वायरमेंट ओनली। उस टाइम पे क्या था कि जब भी प्रेसिपिटेशन हुआ था सारे में वाटर था, तो जो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुई थी ना, वो वाटर में ही हुई थी। ठीक है। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्स फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल, इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। मीन्स सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी यही थी कि जो पहला फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कहाँ से अरोज हुआ है? नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से अराइज हुआ है थ्रू इवोल्यूशनरी फेजेस। इसमें से एक टर्म आई है यहाँ पे, ध्यान से देखो, बायोजेनेसिस। ये आपको याद करने वाली है, ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। However, once formed, how the first cellular form of life could have evolved into complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below. Means पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। स्टोरी तो नहीं, एक्चुअली ये प्रोसेस है जिसको आपको स्टोरी के फॉर्म में बताया जा रहा है, और आगे हम चैप्टर में यही पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। अब देखो इधर एक डायग्राम दिया हुआ है, लेट मी शो यू। ये एस एल मिलर का डायग्राम है। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और इन 2 इलेक्ट्रोड्स का क्या कराया जा रहा है? स्पार्किंग कराई जा रही है इन दोनों के बीच में। क्यों? उस टाइम पे लाइटनिंग होती थी, लाइटनिंग की वजह से ही जो हमारी गैसेस प्रेजेंट थी उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता था। और यहाँ पे ये 4 गैसेस लिखी हुई हैं, CH4, NH3, H2O, H2। H2O तो वाटर हो गया, गैस नहीं, बट वेपर की फॉर्म में भी वो प्रेजेंट था। देन इनमें डिस्चार्ज हुआ है, कंडेंसर भी लगा हुआ है जिससे वाटर जो है इन और आउट हो रहा है, मीन्स कूल डाउन कर रहा है। फिर जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसको प्रेसिपिटेट किया जा रहा है, और जब उसको चेक कर रहे हैं तो वो क्या है? अमीनो एसिड निकला है मिलर के केस में, और बाकी साइंटिस्टों को इसके अंदर शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, फैट्स, पिगमेंट्स, ये सारी चीज़ें मिली है। सो आई होप that you understand SL Miller experiment. In next video we will study more about that.